हाँ तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ठीक है, तो इस प्रमेय को हम आज समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे दिमाग में बैठा देंगे कि आपको द्वारा पढ़नी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी एक बार में और फिर कभी द्वारा पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बने रहिए, इसको आज पूरा खत्म करेंगे। और मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी यानी कि एग्जाम में बार बार आती है और 4-5 नंबर में आती है भाई, तो 4-5 नंबर पक्के जाएंगे। बस थोड़ा सा बने रहिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखो आपको समझ अच्छे से जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम समझेंगे हम, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रमेय होती क्या है। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जो है वो थेल्स जी ने हमारे दी थी और उन्होंने ये कहा था कि एक त्रिभुज हो। उन्होंने कहा एक त्रिभुज है, उन्होंने कहा एक त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। उन्होंने कहा एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती है सबको पता है, बोला 3 भुजा होती है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3। एक काम करते हैं, डायग्राम अच्छा सा बना ही लेते हैं ताकि हमको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। पहले मैं समझा देता हूँ फिर बनाऊंगा आपको। ठीक है, एक त्रिभुज है, उनने बोला कि भाई एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में क्या है, 3 भुजाएं होती है भाई। ठीक है, समझ गए हम, ए बी सी। अब यहाँ पर 3 भुजाएं कौन कौन सी, ए बी बी सी सी। तो उनने बोला कि 3 भुजाओं में से एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा ले लो, मान लो हम ले लेते हैं बीसी। तो उन्होंने कहा कि एक भुजा के समांतर हम क्या करते हैं, एक भुजा के समांतर हम रेखा खींच देते हैं भाई। कैसी, समांतर रेखा। कैसी रेखा, समांतर रेखा। तो हम इस भुजा के, बीसी भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं ऐसे, बिल्कुल समांतर रेखा हमने खींच दी। अब समांतर रेखा खींच दी ना, तो वो कह रहे थे भाई कि एक भुजा के समांतर रेखा खींच देना, बची कितनी, 2 भुजाएं। कितनी बची, 2 भुजाएं। तो इन 2 भुजाओं को क्या करती है रेखा, मान लो इसका नाम दे देते हैं हम डीई। क्या नाम दे देते हैं, डीई, डीई। ठीक है, ये रेखा क्या करेगी, अन्य 2 भुजाओं को, अन्य 2 भुजाएं कौन सी बची, ए बी और ए सी। कौन सी बची, ए बी और ए सी। इनको समान अनुपात में बांटती है। ये रेखा जो हमने खींची है समांतर रेखा, इस भुजा के समांतर वो अन्य 2 भुजाओं को यानी ए बी और ए सी, ये 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब ऐसा कि ए डी अपॉन डी बी ले लें हम, तो डीबी डी बी ले लें यहाँ पर। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी, तो बराबर में भी क्या होगा, ए अपॉन ई सी होगा, ए अपॉन ई सी होगा। ऐसा उनने बोला कि अगर हम डीई समांतर खींच दें बीसी, एक रेखा खींची हमने डीई किसके, बीसी के समांतर खींच दें, तो वह रेखा क्या करेगी, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये अनुपात ऐसे हो सकता है, ये अनुपात ऐसे भी हो सकता है, ए बी, ये अनुपात ऐसे भी हो सकता है, ए बी और बट्टे ए डी। जैसा इधर है वैसा ही उधर होगा। अब हमने पूरा लिया ए बी, तो उधर भी लेंगे पूरा ए सी। क्या लेंगे, पूरा ए सी, और बट्टे में ए ई। क्या लेंगे, ए ई। ऐसा उनने कहा भाई। क्लियर है बात, हमारी ये नहीं आ रही है। ऐसा उनने कहा भाई कि अगर एक भुजा के समांतर में रेखा खींच दें तो क्या करेगी, वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। क्लियर है, ये थेल्स प्रमेय हमारी होती है, इसको क्या बोलते हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बन गया है डायग्राम। ये हमारा क्या बन गया है, डायग्राम बन गया है। त्रिभुज एबीसी है और इस भुजा बीसी के समांतर हमने एक रेखा डीई यहां पर ड्रॉ कर दी है समांतर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिया में, अगर दिया में हम बात करें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया। ठीक है, बहुत आराम समझेंगे, टेंशन ना लें, बस आज पढ़ लो, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज में उन्होंने क्या बोला, एक भुजा समांतर है, यानी कि डीई जो है वो क्या है, वो समांतर है किसके, बीसी के। ये हमने ड्रॉ किया, सर ने बोला कि एक सरल रेखा खींची जाए समांतर। कैसी, समांतर। ठीक है भाई, तो अब क्या करना है, ये समांतर रेखा हो चुकी है। अब हमको सिद्ध करना है भाई। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, बताओ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि रेखा जो समांतर है वो क्या करेगी, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगी, यानी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या, ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। क्लियर है, बोले इतना तो क्लियर है। तो ये हमको गिवन है, ये हमको सिद्ध करना है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रचना, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ती है, उसको अपने मन से करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं रचना। ठीक है, अब यहाँ पर रचना क्या करने वाले हैं वो देखो जरा। रचना में एक काम करने वाले हैं, एक काम कर सकते हैं कि सी को डी से मिला दो, सी को डी से मिला दो भाई। ठीक है, यहाँ हमने सी को क्या किया, डी से मिला दिया सीधा बिल्कुल। ठीक है भाई, और यहाँ पर बी को ई से मिला दो। लाइन सीधी है, थोड़ा समझना इसको, सीधी लाइन। ठीक है,
तो दोबारा बना देता हूं, ये हमने मिला दिया। ठीक है, तो रचना में क्या किया हमने, सी डी व बीई को मिलाया, एक तो ये रचना हो गई। और कोई रचना करना पड़ेगा क्या हमें? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या करते हैं, एक काम करते हैं, डी से लंब खींच दें इस पे, ए बी पर लंब डाल देते हैं हम, ए बी पर लंब ई एफ, और ए सी पर लंब डाल देते हैं डी जी, ये लंब कर दिया हमने, लंब मतलब 90 डिग्री है ना, डी जी, ये हमने लंब खींच दिए। तो दो रचना हमने कर दी, ए बी पर लंब डाल दिया हमने, कौन, ई एफ, ठीक है भाई, और एक क्या कर दिया हमने, डी जी लंब कर दिया, किस पर, ए सी पर, किस पर, ए सी पर। तो यहां पर लिख दो ई एफ लंब ए बी और डी जी लंब ए सी, ये दो काम हमने रचना कर दी। ठीक है भाई, ये रचना हो गई। अब हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, और क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, तो कैसे करेंगे समझ लो जरा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करना है हमें, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम साइड में कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको उत्पत्ति करनी है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करने वाले हैं देखो जरा, बस ये थोड़ा सा मेन है। देखो यहाँ पर एक काम करने वाले हैं, हम निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ए डी ई, कौन सा ले लो, ए डी ई ले लो भाई, ए डी ई का क्षेत्रफल। मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, ठीक है, बने रहना, मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं लास्ट में, कि अगर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो कि हमें याद ना करना पड़े, मतलब इसको हमें समझ के डायरेक्ट हम कुछ शॉर्ट ट्रिक से कर दे, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, ए डी का क्षेत्रफल त्रिभुज किसका होगा, बी डी ई का, किसका, बी डी ई का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सब जानते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबको पता है, फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, वो क्या होता है बताओ फटाफट से, 1/2 आधार है, आधार और गुणा ऊंचाई, सबको याद होगा, ये वाला सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। बस आपको इतना पहचानना है कि यहाँ पर त्रिभुज में आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है। ठीक है भाई, तो आप एक चीज बताओ मुझे, अगर आपने पढ़ा हो ऐसे त्रिभुज बनता है, त्रिभुज में ये त्रिभुज है भाई, और ये डाला हुआ है इस पर लंब, मान लो लंब एडी लंब है, तो बताओ इस त्रिभुज में क्या होगा, आधार कौन होगा, आधार बीसी होगा, और लंब कौन होगा, लंब, ऊंचाई कौन होगी, ऊंचाई आपकी एडी होगी, ऊंचाई कौन सी होगी, एडी होगी। तो आपको इतना पता होना चाहिए, त्रिभुज में आधार पर जो लंब होता है वो क्या, तो ऊंचाई होती है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल का। ठीक है, समझ गए। अब इस पे हम आते हैं, कुछ नहीं करना, बस आपको पहचानना है त्रिभुज में आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है, इतना पहचान लिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखो त्रिभुज एडीई, अब त्रिभुज एडी की बात करते हैं, एडीई है कहां, एडीई कहां है बताओ, पहचान वगैरह, एडी कहां है, एडीई कहां है बताओ फटाफट, पहचानो जल्दी। तो हमने कहा सर एडी तो ए रहा, ये है अपना एडी, देखो मैं हरा कर देता हूं, उसको हरा रंग कर देता हूं, ठीक है भाई, तो आप पहचान लेना एडीई, ये एडीई है भाई। ठीक है, अब एडी में 1/2 लगाओ, 1/2 आधार, आधार कौन होगा भाई, तो आधार हम ये देखेंगे, आधार वो होता है जिस पर लंब होता है, तो हमने देखा ये इस पर लंब कौन है, इसमें एडी में देखो ई एफ लंब है, तो लंब किस पे होता है, आधार पे, तो एडी क्या हुआ, आधार, तो 1/2 आधार, आधार कौन होगा, एडी, आधार कौन होगा, एडी, तो 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कौन होता है, ऊंचाई होती है लंब, तो ई एफ लंब है, यहाँ पर ई एफ लंब है, खत्म, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैं लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक सेकंड उड़ा दोगे, आपको कुछ समझना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस बने रहना, बस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब नीचे भी लगा दो, ये बन गया किसका, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, आधार होगा एडीई, इसकी बात हो रही है हरे रंग वाले की, तो ये है अपना आधार, ए है अपनी ऊंचाई, लंब वाले को हम ऊंचाई बोलते हैं। अब देखते हैं बीडीई, बीडीई इसको कलर कर देते हैं, चलो पिंक कलर कर देते हैं, ठीक है भाई, पिंक कलर कर देते हैं ना, देखो बीडीई को। अब इसको देखते हैं, बीडीई इसका क्षेत्रफल क्या होगा बोलो, 1/2 आधार, 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आधार कौन बताओ पहले इसमें, तो हमने देखा बीडीई में इसका आधार ये है बीडी, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया तो यहां पर देखो लंब आ रहा है, समझे, देखो समझो जरा ऐसे, बीडीई, तो इसको बीडी को आगे देखा तो ये लंब है ना ईएफ, देखो बीडी पे ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ईएफ लंब हो रहा है, तो आधार कौन हुआ बीडी, आधार कौन हुआ बीडी, तो आधार हुआ बीडी और लंब तो वही होगा ईएफ, लंब तो वही होगा ईएफ,
लंब तो वही होगा EF। चलो EF से EF यहाँ पर कट जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा, तो हमारा कुल मिला के क्या आ गया बताओ? तो हमारा ये आ गया AD/DV। AD/DV समीकरण नंबर इसको 1 दे दो। चलो भाई आधा क्वेश्चन तो हो ही गया, ठीक है, आधे से ज्यादा हो गया, ठीक है। AD/DV तो कुछ नहीं करना, इस ध्रुव का क्षेत्रफल और इस ध्रुव का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। बस आपको पहचानना है आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई। अब एक शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है भाई, 1/2 सब में आना ही है, आधार और ऊंचाई कौन आना है देखो। अब ऊंचाई तो दोनों में EF ही आना है, EF ही आना है। आधार इसका AD होगा और इसका DB होगा। अब ये कैसे देखो, हमको प्रूफ क्या करना है देखो, AD/DV, AD/DV प्रूफ करना है तो दिमाग में बैठा लो, ऊपर क्या आएगा AD, नीचे क्या आएगा BD। AD/DV या BD की बात बोलते, कुछ ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं DV बोल देता हूँ, आप लोग गलती नहीं करोगे फिर, है ना, DV बोल दो, ठीक है। BD की बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो AD/DV, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आना है, EF तो कट जाएगा क्योंकि हमने लंब डाले थे, वो हमारी क्या होती है ऊंचाई होती है। शॉर्ट ट्रिक है कि जो लंब डाले थे वो क्या है ऊंचाई है, वो क्या है ऊंचाई है। 1/2 आधार क्या होगा, आधार होंगे ऊपर वाले का ऊपर वाला AD, नीचे वाले का DV। ऐसे शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो आप लोग, दिमाग में बैठा सकते हो बिना डायग्राम के, कुछ भी करे। अब इसका आधा क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आधे में तो कैसे बढ़ने वाले हैं देखो जरा, सुनना अच्छे से। इसमें कुछ हम बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक, बस हो गया आपको, मतलब इतना कर लिया तो मतलब आपका आपसे बन जाएगा भाई। देखो अब देखो, अब क्या करना है, अब हमको करना है, एक काम करते हैं, अब हमको निकालना है सेम वही, ऊपर सेम वही रहेगा ADE, ऊपर वही रखना है ADE का क्षेत्रफल, ऊपर वही रखना है, नीचे बस क्या करना है CDE कर देना, बस CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो ऊपर वही है ADE, नीचे BD है, ऊपर देखो ADE है, नीचे क्या है BD है, CDE, सिर्फ B को हटा के C लगाना है। मतलब क्या है, मतलब ये कहने का भाई, मतलब कहने का ये है कि ये वाला लेना है आपको CDE। कौन सा वाला लेना है CDE, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, चलो चलो ये वाला लो CDE, ये वाला आपको लेना है। चलिए समझ गए सर, हम ले लेंगे, चलो लेते हैं। तो 1/2, 1/2, अब इसका आधार क्या आएगा ADE का, भाई ADE का आधार इस वाले का, ऊपर वाले का, इसका आधार तो वही रहेगा, इसका इधर इधर इस तरफ A ही रहेगा, क्या रहेगा A। और शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने, यहाँ से देखो ऊपर वाला रखा दो A, शॉर्ट ट्रिक में देखो ऊपर वाला रखा दो A। ऊंचाई, ऊंचाई रहता है लंब, लंब यहाँ पर लंब कौन है, लंब यहाँ पर DG है, लंब कौन है यहाँ पर DG है, तो लंब यहाँ पर कौन है DG है, कौन है लंब में भाई DG है, तो यहाँ पर देंगे DG। नीचे देखो, नीचे वही रहेगा 1/2। आधार, आधार कंफ्यूजन है, देखो वैसे तो आपको समझो तो क्या आएगा EC आएगा, क्योंकि इसके CDE में ये आधार है, इस पर ये लंब है, बट शॉर्ट तरीका वही है, यहाँ से देखो EC आएगा, क्या आएगा EC आएगा। अगर आपको दिमाग नहीं लगाना तो EC आएगा। ऊंचाई, ऊंचाई तो भैया नहीं है DG, क्या नहीं है DG, ताकि DG कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 कट जाएंगे, क्या बचा AE/EC, AE/EC। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CD। अब CD की जगह मैं रख सकता हूं BDE, CD जगह मैं रख सकता हूं BDE, क्यों ऐसा क्यों रख सकता हूं मैं, समीकरण नंबर 2, ऐसा क्यों, सुनो जरा भाई। CD देखो, ये जो ये DE और BC जो है ना, इनके बीच में बन रहे हैं दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं समांतर है, दो समांतर भुजाओं के बीच में बन रहे हैं दोनों त्रिभुज CDE और BD। देखो CDE और BD जो हमने लिए थे, ये वाला दोनों लिए थे ना, दोनों इन दो समांतर भुजाओं के बीच में बन रहे हैं, दोनों का आधार एक ही है DE, इसलिए दोनों के त्रिभुज क्या होंगे, क्षेत्रफल कैसे होंगे, समान होंगे। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे होंगे, समान होंगे, यानी CD BD दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे, तो हम CD की जगह रख सकते हैं BD। समीकरण 1 और 2 को देखो जरा, LHS बराबर है दोनों के, LHS बराबर है भाई, तो क्या होगा RHS बराबर हो जाएगा, RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी AD/DV इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE/EC आ जाएगा भाई। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था, देखो यही हमको प्रूव करना था, बात समझ आ रही है। तो ये थ्योरम है, थोड़ा फास्ट कराइए इसको, और आराम से भी समझेंगे। पर अब देखो शॉर्ट तरीका क्या है भाई, देखो शॉर्ट तरीका यही है कि यहाँ पर क्या करना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या करना है आपको, ये रखनी है आधार ऊपर वाला AD, ऊंचाई क्या रखनी है, ऊंचाई आपको लंब रखना है, लंब हमने कौन सा खींचा था EF, तो EF रख दो यहाँ पर। सेम नीचे ही वही 1/2 आधार क्या आएगा, नीचे वाला DV, क्या आएगा DV, और ऊंचाई क्या रहेगी आपकी EF, कट जाएंगे ये, है ना, आ गया। सेम ऐसे आपको यहाँ पर करना है,
ये वाला ऊपर रखना है, ये वाला नीचे रखना है। तो ये शॉर्ट तरीका भी है इसका। अगर आपको डायग्राम बना के, देखो डायग्राम बना दो, दिया है, प्रूव करना है, सब कुछ बनाने के बाद क्या है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा इसमें से क्या ले, छोड़ो, दिमाग में बैठा लो भाई कि हमको यहाँ पर क्या लेना है, 1/2 AD इंटू EF 1/2 DV इंटू EF, ये कट जाएंगे, AD बच जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पर करना है, AEC आपके बच जाएंगे, यहाँ पर CDBD कॉल कर देना, तो समीकरण 1 2 से दोनों समीकरण बराबर जाएंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा।